जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कल्पना आंटी का है और बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सत्संग सुनने वाली प्यारी संगत जी, आज जो भी मैं आपके साथ सुनाने जा रही हूँ वो कोई बनावटी कहानी नहीं, ये हकीकत है। किसी की ज़िंदगी की वो सच्चाई जिसे सुनकर आपकी रूह तक काँप जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी संगत का अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो बीमार, धोखा, पैसे का नुकसान, घर में झगड़े, रिश्तों का टूटना, सब कुछ। और जब कोई सहारा ना बचा तब गुरुजी महाराज ने उन्हें कैसे अपनी कृपा से संभाला, ये सब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बस आप बड़ी श्रद्धा, बड़े भाव और बड़े समर्पण के साथ आप इस सत्संग को सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग और चमत्कारी सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यकीनन आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होगी। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने कोई भी सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। ये गुरु जी महाराज की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा और गुरु जी की दया वो हम सभी जानते हैं कि कैसे बरसती है। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लक्ष्मी नगर आपने सुना होगा। और संगत जी, साधारण मध्य वर्ग की फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं और मैं स्कूल में एक टीचर हूँ। 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। छोटा सा परिवार है संगत जी हमारा, और खुशियाँ बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। सुबह की बच्चों की हंसी, शाम को चाय पे बातें, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब किस्मत पलटती है तो इंसान की सांसें लेने का भी डर लगने लगता है। और मेरे जीवन में ऐसा ही बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये तो गुरुजी की कृपा समझ लीजिए, ये गुरुजी की मेहर समझ लीजिए कि हम लोग ऐसी परेशानी से बाहर निकले। संगत जी, छोटा सा परिवार था और भगवान की कृपा से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही थी। दुख भी था, सुख भी था। सबसे लड़ते हुए हम लोग निकल रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि अचानक से परेशानी सामने खड़ी आ जाएगी। संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से जल्दी शाम के समय घर आ गए, 4-5 के आसपास। तो मैंने उनसे पूछा कि आज जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ना ख़राब सी होने लग रही है, ठीक नहीं लग रही है
हल्का-हल्का सा बुखार था, कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। तो संगत जी मैंने हमेशा घर में ना एक बुखार की दवाई ज़रूर रखती हूँ। तो मैंने वो बुखार की दवाई हस्बैंड को दे दी और मैंने कहा आप रेस्ट करो, हो सकता है मौसम बदल रहा है, इस वज़ह से फ़ीवर हो। बट संगत जी कहते हैं ना कि तूफ़ान आता है ना, तब कोई हिंट नहीं मिलता, ना संकेत मिलता है। वो सीधे आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाता है और वही हुआ। नेक्स्ट डे संगत जी बुखार 102, 103 तक पहुँच गया। अगले दिन वो ऑफ़िस नहीं गए, मैं स्कूल चली गई थी और मैं हस्बैंड को बोल के गई थी कि आप डॉक्टर को दिखा लेना, बुखार तेज़ है। तो हस्बैंड संगत जी गए नहीं डॉक्टर के पास और मैं स्कूल से जब आई 2 बजे के आस-पास, तो हस्बैंड सोए हुए थे। तो मैंने बुखार चेक किया, तो वही 103 के आस-पास बुखार था। तो शाम के हमारे यहाँ शाम के समय डॉक्टर बैठते हैं, तो मैं शाम को अपने हस्बैंड को लेके गई। तो वो संगत जी शाम को हस्बैंड को लेके गई, तो डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी और बोले बुखार तो बहुत तेज़ है। तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने को कहा, वो मैंने किया। संगत जी इस तरीके से 2-4 दिन उन्होंने दवाई दी, लेकिन बुखार जो था यूँ का यूँ ही था। कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था। ऐसे बुखार था, 2-4 दिन निकल गए, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा था और वो ऑफ़िस भी नहीं जा रहे थे। संगत जी फिर मैं दोबारा से लेके गई, तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, कहीं डेंगू मलेरिया वगैरह ना हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड का टेस्ट हुआ, रिपोर्ट को आना था नेक्स्ट डे। तो संगत जी जब रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में संगत जी मेरे हस्बैंड को अचानक से एक बीमारी निकली आई। और संगत जी जब डॉक्टर्स ने कहा कि इनके ब्लड में इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा ब्लड में इन्फेक्शन है, पूरी बॉडी का ब्लड जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ये बीमारी ख़तरनाक है, इसका लंबा इलाज चलेगा, खर्चा भी भारी पड़ेगा। तो संगत जी मेरे को समझ नहीं आया कि एकदम से ब्लड में इन्फेक्शन कैसे हो गया। तो डॉक्टर्स ने बताया कि कभी-कभी कुछ गलत चीज़ बॉडी के अंदर जब प्रवेश कर जाती है, तो उससे हमारा ब्लड जो है वो दूषित होने लग जाता है। तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा था और लंबा इलाज था। मैं परेशान हो गई इस चीज़ को सुन के। बच्चे भी घबरा से गए थे और संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से इतनी परेशानी कैसे हो गई। तो संगत जी डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे कि एक-एक दिन के कम से कम 6-6 हज़ार रुपये लगना शुरू हो गए, क्योंकि संगत जी ब्लड भी चढ़ता था, ब्लड फ़िल्टर भी होता था, इंजेक्शंस भी लगते थे। 1500 रुपये का तो एक इंजेक्शन मेरे हस्बैंड को लगता था। संगत जी अब जितनी भी सैलरी मेरी आ रही थी, वो मेरे हस्बैंड की बीमारी में जा रही थी। हस्बैंड तो जा नहीं रहे थे काम पे। संगत जी इलाज करवाते-करवाते महीना हो गया और मेरे को भी स्कूल में संगत जी 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। अब चलो संगत जी हस्बैंड का तो काम पे जाना बंद था और ऊपर से जो सेविंग्स थी वो भी खर्च हो गई थी। क्योंकि एक बार बीमारी लगने के बाद ना संगत जी पैसा पानी की तरह बहाता है, पानी की तरह। और संगत जी डॉक्टर्स ने बोला कि हमें और ज़्यादा मतलब ट्रीटमेंट इनका करना पड़ेगा और इनका जो ब्लड है पूरा चेंज होगा। तो कम से कम देखो जी 1 डेढ़ 2 लाख रुपए के आसपास का खर्चा इनका आएगा ही आएगा, इससे कम नहीं लगेगा। ये डॉक्टर्स ने संगत जी साफ तौर पे मुझे बोल दिया था। अब देखिए संगत जी मध्य वर्ग के लोग थे हम और हस्बैंड की भी 15-16 हज़ार रुपये सैलरी थी, इससे ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, गार्ड की नौकरी में। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके घर का खर्चा चला रहे थे, किराए पे रहते थे, तो कहाँ से करते। संगत जी मैंने अपने ससुराल में फ़ोन किया, अपने परिवार रिश्तेदारों से मदद मांगी, तो संगत जी सब ने साफ मना कर दिया।
किसी ने कहा कल देखेंगे, किसी ने उल्टा ताना मार दिया। इतना ही नहीं संगत जी, एक नज़दीकी दोस्त भी था मेरे हस्बैंड का, जिसने संगत जी कहा था भाई मैं हूँ तेरे साथ, और आज वही दोस्त संगत जी बिल्कुल साफ इनकार कर गया। मतलब जिन पे सबसे ज़्यादा विश्वास था उसी ने संगत जी मना कर दिया। सोचिए संगत जी, जब अपने ही अपने खंजर घोंप देना तब कैसा लगता है। मतलब पैसों के मामले में किसी ने हाँ नहीं भरी, किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम दे देते हैं और फिर वापस चुका दूंगी मैंने ये तक कहा, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं करी, सबने मना कर दी। और संगत जी एक बात बताऊं, ये सबसे बुरा दौर होता है। आप कभी भी महसूस कर लीजिएगा, ये सबसे ही बुरा दौर होता है। दिखाने के सारे रिश्ते हैं, लेकिन जब ज़रूरत और मदद का बारी आती है ना संगत जी, तब कोई साथ नहीं होता, कोई भी साथ नहीं होता। और ये लगा लो संगत जी, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे हर ओर अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी। इंजेक्शन्स इतने महंगे महंगे लग रहे थे मेरे हस्बैंड को, बहुत महंगे महंगे। और डॉक्टर्स का तो काम ही है संगत जी कि एक बार उन्हें कहना है, उसके बाद तो फिर आपको ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना है। और संगत जी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि मैं उसे रोक दूँ। अब संगत जी हस्बैंड की तो हालत ऐसी हो गई कि बिस्तर पे बिल्कुल ही पड़े हुए थे वो। संगत जी बीमारी, पैसों की कमी और धोखे ने परिवार को तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि संगत जी मैं तो परिवार के धोखे से बहुत ज़्यादा दुखी हुई। बीमारी थी हस्बैंड को, मैं मानती हूँ, लेकिन संगत जी ऐसा परिवार किस काम का जो मतलब मदद करने को भी तैयार नहीं। संगत जी मैंने यहाँ तक कि अपने जेठ को कहा कि आप जो है ना, मेरे पति के हिस्से का मुझे वो दे दो, हिस्सा दे दो, उनकी जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ताकि भाई मैं उसे बेच के अपने पति का इलाज तो करवाऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन संगत जी मेरे जेठ जेठानी ने साफ तौर पे मना कर दिया, सास ससुर ने भी मना कर दिया कि अब, बल्कि मुझे उल्टा सीधा सुनाने लग गए कि हिस्सा मांगने आ गई है, ये है वो है। देखो संगत जी ऐसे माँ बाप भी मैंने कहीं नहीं देखे। और संगत जी मेरे मायके वाले असमर्थ थे, वो नहीं कर पाते, क्योंकि संगत जी वो तो खुद ही अपना ही खर्चा चला ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे मायके वाले तो संगत जी असमर्थ थे, वो नहीं कर पाते। और संगत जी हर जगह मतलब मदद मांगी, किसी ने भी मदद नहीं करी, सबने ही मना कर दी। संगत जी इस बीच मेरे हस्बैंड की तबीयत और ख़राब हो गई, और ज़्यादा परेशान हो गए वो। संगत जी बच्चों की पढ़ाई का खर्च, और संगत जी घर का माहौल इतना नरक बन चुका था कि संगत जी कभी कभी तो जी आता था कि बस अपने आप को ख़त्म कर लूँ, से मैं पति को बचाऊं, कैसे क्या करूं। ये वो मोड़ था जहां हर इंसान सोचता है अब शायद खुदकुशी कर लें। लेकिन संगत जी वहीं से गुरुजी की लीलाएं शुरू होती हैं। कहते हैं ना कि हम सभी किसी न किसी दुख के गुरु से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा दुख हमारे जीवन में आया है जब हमें गुरुजी ने अपनी शरण से लिया है, अपनी शरण से हमें जोड़ा है। ये ज़िंदगी के वो दुख थे जिनकी वजह से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। तो मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी एक दिन मैं अपनी एक सहेली के पास गई जो स्कूल में टीचर है। मैंने सोचा कि उससे मदद मांग के देखती हूँ। तो मैं जब उसके पास गई तो उसको मैंने बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं बहुत जल्द लौटा दूँगी। संगत जी उसने मुझे मना नहीं करा। मुझे 15,000 की ज़रूरत थी, उसने मुझे 15,000 दे दिए। और संगत जी जैसे ही उसने मुझे पैसे दिए मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए, मैं रो पड़ी। तो उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि तेरे पति को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। तो इंसान जब टूटा हुआ होता है ना संगत जी अंदर से, तब वो अपना दुख झलका ही देता है। तो उसने मुझे कहा कि तू मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर क्यों नहीं चलती, वहाँ चल छतरपुर।
वहाँ का जल प्रसाद पिला अपने पति को, क्या पता देख सही हो जाए तेरे पति। संगत जी मैं अंदर से देखिए टूटी हुई थी, घबराहट में थी। तो मैंने उसको कहा कि यार कहीं से भी बस ये ठीक हो जाए, बस मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, घर देखूँ, स्कूल देखूँ, बच्चे देखूँ, हॉस्पिटल देखूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बोली सोमवार को तू मेरे साथ चल गुरु जी के बड़े मंदिर। संगत जी मैं सोमवार को उनके साथ गुरु जी के बड़े मंदिर गई और मन ही मन रोते हुए बोली गुरु जी के आगे कि गुरु जी आप सब जानते हो मैं आपके दरबार पहली बार आई हूँ और किस वजह से आई हूँ ये भी आपको पता है। आज मेरे घर में ऐसे हालात हैं और मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मुझे आपकी ज़रूरत है गुरु जी। संगत जी मैं यही प्रार्थना वहाँ कर के आई, लंगर करके आई, चाय प्रसाद जल प्रसाद मुझे मिला, वो मैंने ग्रहण किया। और चाय प्रसाद पीने के बाद संगत जी मुझे एक अंकल ने जल प्रसाद की बॉटल और दी और कहा कि अपने बच्चों ने पिला दी। संगत जी वो मैं लेकर आई, मैंने अपने बच्चों को और अपने अंकल को पिलाया। संगत जी जब मैं घर लौटी तो अचानक से संगत जी मेरे पति की तबीयत और ख़राब हो गई। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल लेके गई तो संगत जी वहाँ पे जब डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को एडमिट किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और संगत जी मुझे ये बोला कि अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है बचने का, अब मुश्किल बचेंगे ये, क्योंकि बॉडी का ब्लड बहुत तेज़ी से दूषित हो रहा है। क्योंकि संगत जी एक साइड से ब्लड निकलना था और एक साइड से ब्लड चढ़ना था, ये डॉक्टर्स ने बोला था। और इतना ब्लड मैं कहाँ से लाऊं? उन्होंने कहा पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा और नहीं तो फिर मुश्किल है। क्योंकि संगत जी बुखार इतनी तेज़, उल्टी, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे मेरे हस्बैंड। संगत जी मैंने फिर से गुरुजी को मन ही मन वहीं बैठे बैठे याद किया कि गुरुजी कुछ करिश्मा कर दो, प्लीज़ कर दो, मेरे पति को बचा लो, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बेघर हो जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। क्योंकि संगत जी मेरे पति तो मेरी हिम्मत है जिनकी वजह से मैं चल पा रही थी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट डे मैं रोई जा रही थी, डॉक्टर ने मुझे शाम तक का वर्क दिया था कि अगर नहीं चेंज हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संगत जी वहाँ एक कैंप लगा हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था कि ब्लड की जिसको भी ज़रूरत है निःशुल्क सेवा की जा रही है। संगत जी मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ और संगत जी मैं उस कैंप में चली गई। कैंप में जाने के बाद संगत जी मैंने उन लोगों से कहा कि मेरे हस्बैंड को ब्लड की बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी वो ब्लड 1 यूनिट 2 यूनिट दे रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे थे और डॉक्टर को संगत जी 6 यूनिट चाहिए था। तो मैं परेशान हो गई। तो संगत जी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने मना कर दिया। तो संगत जी मैं फिर परेशान होके बाहर चेयर पे बैठ गई। तो इतने में से उस कैंप में से एक अंकल जी आते हैं और वो अंकल जी कहते हैं अभी आप ही आए थे ना? तो मैं कहती हूँ हाँ। तो वो कहते कितना यूनिट बोला है डॉक्टर ने? तो मैं उनको बता देती हूँ। तो वो कहते हैं आप एक काम करो, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप इस संस्था में फ़ोन करो और ये ऐसे मरीजों की मदद करते हैं जिनको बहुत सख्त ब्लड की ज़रूरत होती है। संगत जी उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उस पे कॉल किया, उन्होंने पूछा कहाँ है, मैंने सब कुछ उनको बताया। बताने के बाद संगत जी उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी टीम वहीं पे ही है, हम वहाँ से भेजते हैं। संगत जी उनके 2 बंदे आए, उन्होंने मुझसे कुछ फॉर्म वगैरह पे साइन करवाया। साइन करवाने के बाद संगत जी उन्होंने मुझसे 240 रुपये सिर्फ उस फॉर्म के लिए और फॉर्म भरवा के फिल करवा के मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के संगत जी वो ब्लड जो है उन्होंने डॉक्टर्स को दिया। जैसे भी उनकी डॉक्टर से बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन संगत जी शाम तक मेरे हस्बैंड का ब्लड चेंज हुआ, पूरी बॉडी का चेंज हुआ। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे हस्बैंड को होश आया और धीरे धीरे उनका बुखार उतरना शुरू हुआ।
धीरे धीरे संगत जी उनकी हालत में सुधार होने लगा ब्लड चेंज होने के बाद। संगत जी इस तरीके से मेरे हस्बैंड ठीक हुए। जो तूफान मेरे जीवन में आया था वो गुरुजी ने ऐसे ख़त्म किया, नहीं तो संगत जी मैं पैसे कहाँ से लाती मुझे नहीं समझ आ रहा था। मेरे पास कोई सोना चांदी भी नहीं था जिसे मैं गिरवी रख कर पैसे ले लेती। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड कम से कम 10 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। 10 दिन बाद घर आए। घर आने के बाद संगत जी मैंने सबसे पहला माथा गुरुजी के पास ही टिकवाया, क्योंकि गुरुजी ने नया जीवन उन्हें ब्लेस किया। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि गुरुजी महाराज ने मतलब इतना साथ इतना सपोर्ट किया। ये तो क्या होता मुझे नहीं पता। हम सोचते नहीं हमने किया उसने किया, नहीं, ये गुरुजी ने करवाया। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। मैं यही कहूँगी संगत जी कि जब इंसान हार मान लेता है ना, तो गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दे, तभी उसका जीवन बदल जाएगा। मैं एक बार ही तो गई थी, लेकिन एक बार में ही गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया। मेरा घर उजड़ने से बचा लिया, मेरे बच्चों को बिखरने से बचा लिया। आज मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि अगर आप में से कोई भी ऐसी हालत से गुजर रहा है ना, बीमारी, तंगी, धोखा, घर की कलह, तो हिम्मत मत हारना, गुरुजी को पुकारना। वो संगत जी आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है कि कैसे गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया। आज की डेट में संगत जी हमारा कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार ना हमारे पास आता ना हम उनके पास जाते, लेकिन आज की डेट में हमारे सिर्फ गुरुजी हैं, सिर्फ गुरुजी जो हमें संभाले हुए हैं, जो हमारी हर एक परेशानी को दूर कर रहे हैं, जो हमें अपने से जोड़े हुए हैं। ये गुरुजी की कृपा ही तो है जो वो हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ कि गुरुजी सच में आप भगवान हो, महाशिव हो। 2017 से गुरुजी ने ऐसी मेरी किस्मत बदली है ना कि संगत जी इतने सालों में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद का घर ले पाऊँगी, लेकिन इतने सालों में गुरुजी महाराज ने मुझे किराए से उठा के अपने मकान में भी बिठाया। मेरे हस्बैंड पूरे 6 महीने बाद ऑफिस गए थे। संगत जी वो एक गार्ड हैं एक कंपनी में, और संगत जी वहाँ पे ये लगा लो संगत जी कि उनको सैलरी बढ़ के मिली गई, जबकि वो 6 महीने बाद गए थे। तो सब गुरुजी जैसे करवाते हैं ना वो करवा देते हैं, हमें पता भी नहीं लगने देते। बस हमें शुक्राना करना है, हर हाल में उनका शुक्राना करना है। यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। बहुत जल्द मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी गुरुजी महाराज की कृपा से। जय गुरुजी।